हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसपीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट और भी बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट हमने पिछले क्लास में देखा था, तो जिसमें हमने ये जाना था कि जॉइंट्स का जो है वो 4 टाइप होता है। जॉइंट्स का कितना टाइप होता है? तो 4 टाइप होता है, ये हमने जाना था। ठीक है, जिसमें से एक टाइप हमने देख लिया था जो कि हमारा था हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट को हमने पहले देख लिया था और अभी हम लोग देखने वाले हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट और जो एक हमारा जॉइंट है, ये तीनों जॉइंट हम आज के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट जो है हमारा, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है, बॉल ऑफ अ बोन मूव्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर बोन। इस जॉइंट में क्या होता है, इस जॉइंट यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि एक बोन का जो बॉल होता है, बॉल यानी कि गोल टाइप का बॉल, तो सिंपली आप लोग जानते ही होंगे। तो एक बोन का जो बॉल होता है वो दूसरे बोन के सॉकेट के अंदर में मूव करता है। ठीक है, क्या करता है, एक बोन का जो बॉल होता है वह क्या करता है, दूसरे बोन के सॉकेट के अंदर मूव करता है। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर हम लोग कमर हो गया, कंधा हो गया, ये सब का जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर ही आता है। इसका कंधे के अंदर में एक बॉल टाइप का रहता है और उस सॉकेट के अंदर में ऐसे फंसा हुआ रहता है, जिससे हम हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर पाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, दिस जॉइंट इज फाउंड इन आवर हिप्स एंड शोल्डर्स। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हमारे शरीर में, हमारे हिप्स यानी कि कमर में और शोल्डर्स हमारे कंधे में मौजूद होता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये कहाँ कहाँ होता है, तो हमारे हिप्स में होता है और हमारे शोल्डर्स यानी कि कंधे में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या देख लिया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो है एक बोन का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो है एक बोन का जो बॉल होता है, ठीक है, वो दूसरे बोन के सॉकेट के अंदर में मूव करता है। आई बात समझ में? और ये जो जॉइंट है हमारे हिप्स और शोल्डर में पाया जाता है। कहाँ कहाँ होता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हमारे शरीर के हिप में और शोल्डर में पाया जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हमारे हिप्स और शोल्डर में पाया जाता है। आई बात समझ में? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
It allows to swing our arms almost like a wheel in all direction. और यही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही जो है हमारे आर्म यानी कि हमारे बाजुओं को ऑल डायरेक्शन में एक व्हील की तरह मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि ऐसे ऐसे हम लोग घुमाते हैं तो ये क्या बिल्कुल एक पहिए की तरह घूमता है। ठीक है, तो ये पहिए की तरह कैसे घूमता है? तो ये जो है पहिए की तरह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की हेल्प से घूमता है। अगर हमारे बाजुओं में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ना रहे तो हमारा जो बाह है, जो बाजू है, जो आर्म है, वह फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, चलिए तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्या, पिवोट ज्वाइंट। ठीक है, अब ये पिवोट ज्वाइंट क्या होता है? ठीक है, तो this joint is found between the skull and first two vertebra of the backbone. तो ये पिवोट ज्वाइंट जो है यह हमारे स्कल के बीच में यानी कि हमारे खोपड़ी के बीच में, कहाँ? हमारे खोपड़ी के बीच में और पहला दो वर्टेब्रा, ऊपर से पहला दो वर्टेब्रा, इसके बीच में जो है हमारा पिवोट ज्वाइंट पाया जाता है, पिवोट ज्वाइंट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पिवोट ज्वाइंट कहाँ होता है तो आप क्या जवाब देंगे? कि पिवोट ज्वाइंट जो है वो हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी के बीच में और पहला बैकबोन का पहला दो वर्टेब्रा यानी कि यहां से शुरू होगा तो पहला दो वर्टेब्रा जो होता है इसके बीच में हमारा पिवोट ज्वाइंट होता है। क्या होता है? इसके बीच में जो है हमारा पिवोट ज्वाइंट होता है। ठीक है, चलिए अब it allow the skull to move from side to side and up and down। तो यही पिवोट ज्वाइंट जो है ये क्या करता है, हमारे स्कल को अलाउ करता है इधर उधर देखने में, इधर उधर ताकने झांकने में जो है हमें यही पिवोट ज्वाइंट अलाउ करता है। या फिर ऊपर नीचे जो हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे, तो ये किसके हेल्प से देखते हैं? पिवोट ज्वाइंट के हेल्प से ही हम लोग देख पाते हैं। अगर हमारे पास पिवोट ज्वाइंट ना रहे, ठीक है, अगर हमारे पास पिवोट ज्वाइंट ना रहे तो क्या होगा? हम लोग इधर ताका झांकी बंद हो जाएगा। ठीक है, ताका झांकी बंद होने के बाद ऊपर नीचे जो देखते हैं ये सब बंद हो जाएगा। यही पिवोट ज्वाइंट ही जो है वो हमें हेल्प करता है इधर उधर ताका झांकी करने में, ऊपर नीचे देखने में। आई बात समझ में? चलिए, तो ये पिवोट ज्वाइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए पिवोट ज्वाइंट जो है यहीं पे होता है, यही जो है ये क्या है? पिवोट ज्वाइंट है। शोल्डर ये जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का है, कहाँ होता है? तो इसकी एक बॉल टाइप का है और इस सॉकेट के अंदर में मूव करता है। ठीक है, हिप में भी वैसा ही है, यहाँ पे मूव करता है। आई बात समझ में?
चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, 4th नंबर, ग्लीडिंग ज्वाइंट। ये क्या है हमारा, अभी हम लोग ग्लीडिंग ज्वाइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। These joints are found in the wrist and ankle। ये जो ग्लीडिंग ज्वाइंट जो है ये हमारे wrist और ankle में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो wrist में और ankle में। आई बात समझ में, wrist यहाँ हो गया wrist, ankle हमारा हो गया ये पैर में जो घुमाते हैं वो, ठीक है। Vertebra are also jointed together by gliding joint। और हमारा वर्टेब्रा जो है वो भी क्या है, ग्लीडिंग ज्वाइंट से ही जुड़ा हुआ है। क्या हमारा वर्टेब्रा जो है वो भी क्या है, ग्लीडिंग ज्वाइंट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्लीडिंग ज्वाइंट जो है कहाँ पाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लीडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ग्लीडिंग ज्वाइंट जो है वह व्रिस्ट और एंकल में पाया जाता है, और वर्टेब्रा जो है वो, हमारा जो वर्टेब्रा है वो भी ग्लीडिंग ज्वाइंट से ही जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में। वन बोन ग्लाइड्स ऑन द अनदर इन इट। इसमें क्या होता है कि एक बोन जो होता है वह दूसरे बोन के ऊपर ग्लिड करता है। क्या करता है, ग्लिड करता है। इट अलाउ ओनली अ लिटिल मूवमेंट बट इन ऑल डायरेक्शन। अब क्या होता है कि ये जो हमारा ग्लिडिंग ज्वाइंट है ये स्मॉल मूवमेंट ही अलाउ करता है। हमारा जो ये ग्लीडिंग ज्वाइंट है ये छोटा मोटा मूवमेंट ही अलाउ करता है, लेकिन इसमें खास बात ये है, ठीक है, इसमें खास बात ये है कि ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, थोड़ा ही अलाउ करता है लेकिन सभी डायरेक्शन में, चारों तरफ अलाउ करता है। ठीक है, ये जो ग्लीडिंग ज्वाइंट है ये छोटा मूवमेंट ही अलाउ करता है लेकिन सभी डायरेक्शन में ये अलाउ करता है। आई बात समझ में। चलिए अब यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, इट अलाउ आवर बैक टू बेंड। ठीक है, यह क्या अलाउ करता है, तो हमारे बैकबोन को बेंड करने में, जैसे हम लोग झुकते हैं, आगे झुकते हैं, ऐसे झुकते हैं, ऐसे झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं, तो ये कैसे होता है, तो ये जो है यही ग्लीडिंग ज्वाइंट की हेल्प से ही हम लोग झुकते हैं। चारों तरफ झुकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा झुकते हैं। ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच ज्वाइंट ऑफ आवर बैकबोन। और इसी ग्लीडिंग ज्वाइंट की हेल्प से हम लोग जो है अपने बैकबोन को, अपने ज्वाइंट को ट्विस्ट कर सकते हैं, इधर उधर मोड़ सकते हैं। हम लोग जो डांस जो करते हैं एकदम कूद कूद के, ये इधर उधर करके, ये सब यही ग्लीडिंग ज्वाइंट की हेल्प से होता है। ठीक है, अगर ये ग्लीडिंग ज्वाइंट ना रहे तो हम लोग इधर उधर झुक भी नहीं पाएंगे, एकदम ऐसे सीधा खड़े हैं तो सीधे खड़े ही रहेंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं घूम पाएंगे। ये बात समझ में।
चलिए अब जो है हम लोग आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग मस्कुलर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो अपने मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है।